इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ये तो मैंने सच में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्तों इस तेल को मैंने घर में अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। मात्र 3-4 चीजों से ही मैंने इस तेल को तैयार किया है और ये तेल मैं दोबारा से अभी बनाई हूँ। 1-1.5 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ और 1-1.5 महीने में ही मेरे बालों की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हुई है। पहले आपने देखोगे मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, बालों की लेंथ तो बिल्कुल मतलब रुक ही गई थी, कुछ भी कर लूं लेकिन मेरे बाल ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन 1 महीने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। एक तो सबसे ज्यादा मेरे बालों का जो झड़ना है वो एकदम से रुक गया है। बाल बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे और बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो आप सब भी बहुत ज्यादा कमेंट बता रहे थे कि कर रहे थे कि दीदी कोई ऐसा तेल बताओ, ऐसा कोई रेमेडी बताओ जिसको हम यूज कर सके और बालों का झड़ना रुक जाए। तो मैंने इसको यूज किया है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं बालों की एक मतलब बालों में नई जान सी आई है, बालों में नई चमक आई है, बाल एकदम से चेंज से लगने लगे। वो मतलब घर में बनाना है आपको, सारी चीजें नेचुरल है, आपकी किचन की चीजें हैं, तो कोई भी आपको परेशानी भी नहीं होगी। और इसके कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई इससे हमें साइड इफेक्ट हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत आसान है इसको बनाना और इसको कैसे यूज करना है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से यूज किया है, जिस तरीके से मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडी, मैं खुद बहुत सारे ऑयल और बहुत सारी रेमेडी यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिला जितना अच्छा इस तेल से मिला है और जिस तरीके से मैंने इसको यूज किया है। तो वो भी बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अगर आप भी चाहते हो कि भाई आपकी भी हेयर ग्रोथ थोड़ी अच्छी सी हो जाए, बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आए, आपके भी बाल थोड़े से सिल्की और शाइनी हो जाए, तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इस तेल को तैयार करना है और कैसे इस तेल को यूज करना है जैसे कि मैंने किया है। इस तेल को बनाने के लिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अपने में ही इतना अच्छा ऑयल है, इतना अच्छा कैरियर ऑयल है कि ये तेल आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हो, यूज करते हो, तो इस साधारण से कोकोनट ऑयल की कई गुना ज़्यादा पावर बढ़ जाती है और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम बन जाता है। तो इस तेल में मैं 2 चीज़ें और मिला रही हूँ। सबसे पहले 1 चम्मच इसमें हम मिलाएंगे मेथी दाना। मेथी दाना भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों की लेंथ के लिए और बालों में जो रूसी डैंड्रफ है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। दूसरी जो चीज़ें 1 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है, कलौंजी के बीज लिए हैं, कलौंजी के दाने लिए हैं। कलौंजी भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो बालों की रीग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आंवला। आंवला बालों के लिए, स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे भी आपको हेयर फॉल हो रहा हो, कैसा भी आपके बालों में रूसी वगैरह हो, ये सभी तरह की जो हेयर प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने में सक्षम है। तो अगर आपके पास ग्रीन आंवला है तो आप फ्रेश आंवला ले सकते हो, अगर नहीं है तो आंवले का यहाँ पे आप पाउडर का भी यूज कर सकते हो, या फिर सूखे आंवले हैं उसको भी थोड़ा सा कूट लीजिए, वो भी आप तेल में मिला सकते हो। मेरे पास अभी ताज़े आंवले थे तो मैंने 1 आंवला लिया है और पूरा आंवला ग्रेट कर लिया है। आप काट कर भी आंवला थोड़ा सा महीन काट लीजिए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस आप जब इस तेल को बनाते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इस तेल को आपको बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है, मतलब लो फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच कर देते हो और तेज़ आंच में जो ऑयल है उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तेल को अगर आप लो फ्लेम पर बनाते हो, तैयार करते हो, तो इस तेल के जो न्यूट्रिशन है वो सारे बरकरार रहते हैं और जो हमने इसमें चीज़ें ऐड करी हैं उनकी भी पावर इस तेल में आ जाती है। तो धीमी आंच में जब आप पकाओगे, और लोहे की कढ़ाई में ही आपको इस तेल को बनाना है। जब लोहे की कढ़ाई में हम तेल बनाते हैं, इसमें आंवला ऐड करते हैं, तो ये तेल सुपर ऑयल बनकर तैयार होता है। तो आपको बस इसी तरीके से इसको लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर आपको तेल को तैयार करना है। जब तेल आपका अच्छे से पक जाए, ये जो आपका आंवला है वो हल्का सा गोल्डन आपको लगने लगे, तब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। तेल आपका बन के तैयार है। अब क्या करना है, अब आपको तेल को छान लेना है। छान के आप अच्छे से
किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए। वैसे मैं तो कटोरी में ही अभी रख रही हूँ, क्योंकि सर्दियां हैं तो फिर तेल जम जाता है और फिर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हम शीशी में भर देते हैं। तो मैं इसे कटोरी में ही रहने देती हूँ। जब मुझे लगाना होता है तो बस थोड़ा सा 1 चम्मच में निकाल लेती हूँ और इसको यूज कर लेती हूँ। अब बात आती है कि तेल को आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो जिस दिन आप बाल धोते हो, जैसे मैं संडे को बाल देती हूँ, अभी सर्दियां हैं तो मैं सप्ताह में सिर्फ एक बार ही बाल धुल रही हूँ। मुझे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो मैं सर्दियों में एक बार ही सप्ताह में बाल धुलती हूँ। तो जैसे मैं संडे को बाल धुलती हूँ तो एक दिन पहले सैटरडे को मैं रात में अच्छे से अपने बालों की मसाज करती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 1-1.5 चम्मच ये तेल लेती हूँ अपना जो मैंने तैयार किया है। इसमें एक विटामिन E का कैप्सूल और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल जरूर मिलाती हूँ। ये जो कैस्टर ऑयल और जो विटामिन E आप मिलाते हो, ये इस तेल की पावर को 4 गुना कर देता है। जी हाँ, कई गुना इसकी पावर को बढ़ा देता है। दूसरी चीज, जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में तो मैं हल्का सा गुनगुना करके ही लेती हूँ। जब आप गुनगुना करके तेल को अपने बालों में लगाते हो तो ये स्कैल्प से सीधा आपके रूट से अंदर पहुंचता है और आपके बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन देता है, जिससे हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। और जब भी आप मसाज करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि जो नाखून है वो लगा देते हैं अपनी स्कैल्प पर। तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाल हैं उनकी जो रूट है वो निकल जाती है, बालों की जो बाल जो जड़ से निकल जाते हैं बहुत तेज तेज। बहुत लोग इस तरह से मैंने देखा है कि बहुत तेज नाखून से मसाज करने लगते हैं, नाखून लगा देते हैं पूरे स्कैल्प पर। तो वो बहुत ज्यादा गलत चीज है। उस तरह से आपको मसाज नहीं करनी। आपको अपनी उंगलियों से कि जो ये वाला हिस्सा है उस पर आपको तेल लेना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको मसाज करनी है। अच्छे से आप बालों को इस तरह से निकालते हुए, मांग को निकालते हुए और अच्छे से पूरे बालों में ऑयल को लगा लीजिए। तो मैं इसी तरीके से बालों में मसाज करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ और लगभग आपको 10 मिनट टाइम देना है। पूरा आपको ऊपर से बालों में, बालों की जो लेंथ है उस पर भी अच्छे से ऑयल को लगाना है पूरे बालों में। क्योंकि बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ स्कैल्प पर ही ऑयल लगाते हैं और जो लेंथ है वहां पे ऑयल लगाते ही नहीं, जिसकी वजह से बाल एकदम रूखे सूखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अच्छे से पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी है, अच्छे से मसाज करनी है। इस तरह से आपको ऑयल को लगाना है और लगाने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना है, नहीं तो वो ऑयल जो है वो हमारे पिलो कवर में लग जाता है, पिलो भी खराब हो जाता है और बहुत चिपचिप टाइप का रहता है और अच्छे से हमारे जो ऑयल है वो स्कैल्प में नहीं सोख पाता है। तो आप सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले मसाज बालों में अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आपका जो ऑयल की जो न्यूट्रिशन है वो आपके बालों के जड़ों के अंदर पहुंच सके। इस तरह से तो आपको तेल को लगाना है। और तेल को जब भी आप मसाज करते हो तो उसके बाद आपको कोम्ब जरूर करना है। कोम्ब करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो तेल है वो पूरे बालों में अच्छे से पहुंच जाता है और ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप अपनी चोटी बना लीजिए, या ज्यादातर चोटी बनाकर ही सोना चाहिए, जूड़ा सही नहीं रहता है सोते टाइम बनाना। तो आप जिस चीज के लिए कंफर्ट है उस हिसाब से करिएगा। वैसे चोटी बनाना सबसे सही रहता है, तो चोटी बनाकर सो जाइए। इस तरह से बालों में अच्छे से ऑयल करने के बाद अगले दिन मैं कर लेती हूँ शैम्पू। उस ऑयल लेके पूरे बालों में हल्के हल्का ऑयल पूरे बालों में लगा लेती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरे बाल बहुत ज्यादा उलझे नहीं, सुलझे हुए रहे। तो इस तरह से थोड़ा सा तेल मैं लगाती हूँ। फिर एक दिन छोड़ के, जैसे कि मैंने संडे को बाल धुए, वेडनेसडे को फिर मैं अच्छे से बालों में थोड़ा सा अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सैटरडे को लगाती हूँ और धुल लेती हूँ। अब जैसी गर्मियां आएंगी तो बीच में मैं एक दिन और सप्ताह में एक दिन और बाल धुलती हूँ। तो जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया तो उस तरीके से मैं बाल धुल लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इस ऑयल को यूज करोगे और साथ ही थोड़ी सी अच्छी हेल्दी डाइट भी लोगे तो आपके जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और नए बाल भी उगेंगे। जो बाल आपके बहुत ज्यादा उड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको बालों में खालीपन दिखता है, वो आपके नए हेयर ग्रोथ है वो वापस से आएगी और बाल काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको लंबे बाल पसंद है, कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में।
है। तब तक के लिए हर हर महादेव।